नमस्कार, सब्जेक्ट प्लस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक जो हमने शुरू किया था उसी का कंटिन्यूएशन है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हमारे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बेसिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो हमने शुरू किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इसमें हम आज शुरू कर रहे हैं बैक्टीरिया के बेसिक फीचर्स। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है कि बैक्टीरिया होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। तो दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर यानी ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड। प्रोकैरियोटिक यानी इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और विटेकर क्लासिफिकेशन में उन्होंने बैक्टीरिया जो ग्रुप है उसे मोनेरा ग्रुप में रखा है। तो ये होते हैं सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मोनेरा ग्रुप में इंक्लूड किया है हमने इनको, तो ये आ गए हमारे मोनेरा ग्रुप में। थर्ड जो चीज़ हमें याद रखनी है वो है कि इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे कि जब हम सेल टॉपिक उठाएंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे जो सेल होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है और उनमें लाइजोसोम्स होते हैं, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। वो सभी जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हमें जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो यूकैरियोट से इन्हें अलग करता है वो क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। थर्ड जो फीचर होगा वो होगा कि इनका जो न्यूक्लियस है यानी इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट ना होके फ्री होता है। उसके ऊपर जो आउटर कवरिंग जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो इनमें एब्सेंट होती है और इसीलिए हमने इनको नाम दिया न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल। तो इनमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड, ये टर्म हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियस से अलग है। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। फोर्थ हम देखते हैं कि इनका हैबिटेट क्या है, यानी ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जो हमें सबसे ज़्यादा वाइड वैरायटीज़ जो हैबिटेट होती है वहाँ पे देखने को मिलती है, चाहे वो गर्म से गर्म जगह हो, चाहे वो ठंडी से ठंडी जगह हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म का अंदर जो बॉडी होती है उसके अंदर प्रेजेंट हो या फिर कोई और जगह ले ले। तो जैसे हॉट स्प्रिंग्स हुआ, कोल्ड एरियाज़ हुए। अब उसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हॉट स्प्रिंग में हम सबसे ज़्यादा एक बैक्टीरिया होता है उसे हम पीसीआर जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें यूज़ करते हैं एक एंजाइम जो कि हॉट स्प्रिंग यानी सबसे ज़्यादा गर्म जगह जो होती है वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाता है। वहाँ से हम उसमें से एक एंजाइम उठाते हैं टैक पॉलीमरेज। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि पीसीआर जो होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह और जो बायोटेक है उसमें यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया से हम एक एंजाइम उठाते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग में मिलता है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम है जो कि हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया मिलता है वहाँ से हम लेते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। तो आप याद कर सकते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये इतनी गर्म जगह पे भी मिलता है क्योंकि जो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और में ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। तो इनका जो ये एंजाइम है वो ऐसा एंजाइम है कि इतने हाई टेम्परेचर पे भी वो डीनेचर नहीं होता, यानी वो ब्रेक नहीं होता।
वरना हमने सुना है कि साइंस में जब भी हम कोई एंजाइम लेते हैं तो अगर उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर एक्सपोज किया हमने तो वो ब्रेक हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। जबकि इस बैक्टीरिया यानी हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया मिलता है हमें, उसका एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पर भी काम करता है, और ये कोल्ड से कोल्ड जगह पे भी हमें मिलता है। और सबसे जैसे डेड सी है, उसमें सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है, यानी उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा है, वहाँ पे भी हमें हेलोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया सॉल्ट हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं हेलोफाइल्स। तो ये इतने हाई जो डेड सी है वो हमारे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला सी है, वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये सर्वाइव कर पाते हैं, तो हम इन्हें हेलोफाइल्स बोलते हैं। तो हमने देखा कि ये कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी गर्म से गर्म, ठंडी से ठंडी, और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी ज़्यादा। और जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं वो एनिमल्स जो होते हैं उनके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो मीथेन गैस बनाते हैं। तो बहुत सारी वाइड वैरायटीज़ है हैबिटेट की, वहाँ हमें ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो हैबिटेट जो होता है ये इनका अनलिमिटेड है, यानी ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो सब जगह प्रेजेंट है, सब जगह, हॉट से हॉट, कोल्ड से कोल्ड, और सलाइन जगह जो होती है जैसे डेड सी, और ऑर्गेनिजम्स के इंटेस्टाइन, सब जगह हमें ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, यानी ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, न्यूट्रिशन। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद ना बनाकर किसी और चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो हमने इन्हें दो ग्रुप में बांटा। पहला ग्रुप हमारा हो गया ऑटोट्रोफ्स, और सेकंड ग्रुप हमारा हो गया हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स जो होते हैं वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो हम ले सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। अब ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर थाइलाकॉइड्स होते हैं। थाइलाकॉइड्स यानी आप समझ सकते हैं एक ऐसा बैग होता है, एक ऐसा थैला होता है, थाइलाकॉइड से थैला याद रख सकते हैं आप, जिसमें ये बहुत सारे पिगमेंट्स रखता है। जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, वैसे ही इनके अंदर ऐसे क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, ऐसे पिगमेंट्स होते हैं इस बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इसलिए हमने इन्हें कहा ऑटोट्रोफ्स, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। तो हम इसमें एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, साइनो बैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। हेटेरोट्रोफ्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और अपने फूड के लिए ये अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं, जो कि जैसे इस ग्रुप को हम तीन सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले सकते हैं हेटेरोट्रोफ्स में पैरासिटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर एज ए पैरासाइट रहते हैं, वो उस अदर ऑर्गेनिज्म की मशीनरी यूज़ करके खुद सर्वाइव करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो इसका एग्जांपल पैरासाइट्स, जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है वो टीबी करता है, तो वो खुद खाना नहीं बना के हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उस पर डिपेंड होता है खुद के खाने के लिए, इसीलिए हमने इसे हेटेरोट्रोफ बोला है। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
सेकंड हम लेते हैं सैप्रोफाइट्स, यानी वो बैक्टीरिया जो डेड एंड डिकेड जो मटेरियल होता है उसके ऊपर फीड करता है और अपना खाना वहाँ से लेता है, ना कि खुद बनाता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स। और इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे क्लोस्ट्रीडियम, जो बैक्टीरिया होता है वो प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स या जैसे एनिमल्स होते हैं उनका जो डेड मैटर होता है उस पे फीड करता है और अपना खाना लेता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लोस्ट्रीडियम। थर्ड जो टाइप है हमारा सब टाइप हेटेरोट्रॉप में, वो आता है सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं राइजोबियम। जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। बेसिकली सिम्बायोट्स होते क्या है, यानी दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का यूज़ करते हैं, यानी म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं एक दूसरे को। तो जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे मूंगफली हुआ या फिर हमारी जो दालें हुई, इनके जो प्लांट होता है उनकी जो रूट्स होती है, जो जड़ होती है, उनमें ये रहता है। तो जो प्लांट होता है, जो लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, वो इनको भोजन देते हैं और इनको हैबिटेट यानी रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। जो बैक्टीरिया होता है वो कैसे उस प्लांट से हेल्पफुल, मतलब उससे कैसे अपना फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि जो प्लांट है वो उसको हैबिटेट दे रहा है और उसको खाना दे रहा है, जगह और खाना। और जो प्लांट है वो इस बैक्टीरिया से कैसे फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, यानी हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसे जो प्लांट है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है 2-3 अलग अलग फॉर्म में, तभी वो जाके उसे यूज़ कर पाता है। तो ये जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट करता है नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स में, जो कि यूजेबल फॉर्म हो जाता है नाइट्रोजन का। तो ये यूजेबल जो फॉर्म है ये यही बैक्टीरिया इस प्लांट को बना के देगा और वो जो प्लांट होगा वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा। तो ये उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, वो होते हैं सिम्बायोट। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, राइजोबियम। राइजोबियम। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया की कौन कौन सी शेप्स होती है, यानी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन इट्स शेप्स। तो हम इसे रब कर देते हैं। अब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या शेप्स लिख लेते हैं हम। बैक्टीरिया की शेप्स कैसी कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कोकाई। कोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो राउंड शेप्ड होते हैं। इनकी शेप कैसी हो जाएगी, राउंड शेप्ड, गोल होते हैं ये दिखने में। और इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसकी वजह से निमोनिया होता है। ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो शेप होती है वो राउंड शेप होती है। और जैसे कोकाई एक सिंगल राउंड शेप बैक्टीरिया है, लेकिन अगर दो ऐसे राउंड शेप बैक्टीरिया, दो ऐसी बैक्टीरिया जिसकी दो राउंड शेप्ड है, तो उसे हम बोलेंगे डिप्लोकोकस। यानी डिप्लो मतलब 2 और कोकस यानी राउंड शेप। तो ये हो गया डिप्लोकोकस। और अगर ये बैक्टीरिया चेन फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे बहुत सारे राउंड शेप बैक्टीरिया हैं जो एक चेन फॉर्म करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर ये ही बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट हैं राउंड शेप, तो उसे हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस यानी एक
स्टफ यानी एक इकट्ठा जो ये कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया होंगे उसे हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस, और ये एग्जाम्पल है इसका जो आप याद रख सकते हैं। सेकंड हमारी शेप होगी रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड या जिसे हम बोलते हैं बेसिलस। इकोलाई जो हमारा बैक्टीरिया होता है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में और बहुत जो हमारे स्टमक हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, उसकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है जिसे हम बोलते हैं रॉड शेप्ड या बेसिलस शेप्ड। तो ये हमारा सेकंड हो गया बैक्टीरिया शेप के अकॉर्डिंग। थर्ड हमारा हो जाएगा इसमें कोमा शेप्ड, कोमा शेप्ड, और इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, जिसकी वजह से कोलेरा जो डिसीज़ है वो होती है। फोर्थ है स्पाइरुलम, स्पाइरुलम, इसमें जो शेप होती है बैक्टीरिया की वो एक स्पाइरल शेप्ड होती है, और इसका बहुत ही कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है ट्रेपोनिमा पैलिडम। और ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ होती है सिफिलिस वो होती है, जो कि एग्ज़ाम में कॉमनली पूछी जाती है कि सिफिलिस जो डिसीज़ है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिफिलिस कॉज करता है। और ये वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंगस से होती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो स्पाइरल शेप्ड ये बैक्टीरिया होता है और इसका नाम है ट्रेपोनिमा पैलिडम, ट्रेपोनिमा पैलिडम। आप शेप के साथ साथ इन बैक्टीरियाज के जो नाम हैं वो भी याद कर सकते हैं और इनसे कौन सी डिसीज़ होती है ये भी याद कर सकते हैं। तो जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी डिसीजेस होती है ऑर्गेनिजम्स में, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा अगर आप थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलेंगे। तो अब फिफ्थ हमारी शेप हम ले लेते हैं थ्रेड लाइक, जिसे हम बोलते हैं माइसीलियम, यानी एक धागे की तरह होते हैं ये। जैसे फंगस जो हम पढ़ेंगे, फंगस की शेप भी जो होती है वो माइसीलियल शेप होती है, धागे की तरह, यानी वो ब्रांच्ड भी होती है, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती इसकी। और इसका एग्जाम्पल हम इसका नाम है माइसीलियम शेप्ड, माइसीलियल, और इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तो ये जो हैं ये हमारी 5 डिफरेंट शेप्स हैं बैक्टीरिया की, जिनके बेसिस पे हमने इन्हें अलग अलग नाम दिया है और इन्हें डिवाइड किया है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में। अब चलिए अब आगे हम इसके बैक्टीरिया के नेक्स्ट फीचर्स देख लेते हैं। नेक्स्ट जो फीचर आएगा वो हमारा होगा कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो बाइनरी जो फिशन होता है उसके थ्रू बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। तो बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन यानी डिवीजन जो बैक्टीरिया में होता है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया कैसे फॉर्म करते हैं। तो बाइनरी फिशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। अब जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, रेस्पिरेशन जो होता है बैक्टीरिया में, यानी जो सांस लेना है, एनर्जी यूज़ करना है बैक्टीरिया के अंदर, वो किस तरह से होता है। तो नॉर्मली हम बैक्टीरिया में 2 तरह का रेस्पिरेशन देखते हैं। तो रेस्पिरेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इट कैन बी एरोबिक, एरोबिक, और इट कैन बी एनएरोबिक। एरोबिक वो होगा जिसमें हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और एनएरोबिक जो होगा वो होगा जिसमें एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होती है वो एब्सेंट होती है, विदाउट ऑक्सीजन वो रेस्पायर करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स हमें ज़रूरी होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें मीजोजोमल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। जैसे हमारी जो बॉडी होती है, हम जो होता है हमारी जो शरीर है या हमारा जो सेल है हमारी बॉडी के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऑर्गेनल, उसे हम पावर हाउस बोलते हैं हमारी बॉडी का। क्यों बोलते हैं?
क्योंकि वो जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन के जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन हमारी यानी यूकैरियोटिक जो बॉडी होती है, यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन 2-3 स्टेप्स में होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इन तीनों स्टेप्स में जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब ये बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इनमें मीजोसोम्स प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि मीजोसोम में वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में काम आएंगे, तो इनमें मीजोसोमल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। मीजोसोमल रेस्पिरेशन प्रेजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बैक्टीरिया होता है या प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कौन सा ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो वो होता है मीजोसोम्स। अब हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है उस पे उसका जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर होती है, उसकी वो जो बॉडी होती है उसमें उसके ऊपर 3 लेयर प्रेजेंट होती है, और इन्हीं 3 लेयर के अंदर एक जो सेल वॉल जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका डिटेल्ड बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके फीचर्स, इसके ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं इसमें ये देखेंगे, तो हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन इसकी जो सेल वॉल है हम इसे 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आज जस्ट हम इसका बेसिक देख लेते हैं कि कितने तरह की मेम्ब्रेन जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। तो मेम्ब्रेन्स कितने तरह की प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, 3 लेयर्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये एक बैक्टीरिया की बॉडी है, तो हम इनर से आउटर की तरफ चलते हैं, यानी अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, तो जो सबसे पहले अंदर की साइड जो लेयर आएगी वो होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरिया की जो होती है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी फॉस्फेट और जो लिपिड्स होते हैं वो मिल के एक लेयर बनाते हैं, मोटी सी लेयर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आता है एक दूसरा लेयर, ये इसकी दूसरी लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होता है ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। पेप्टाइडोग्लाइकन, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई किस किस चीज़ के ये लेयर्स बने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेल वॉल किसका बना होता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो 2 चीज़ों से बना हुआ होता है, नैग एंड नैम। ये इनके शॉर्ट फॉर्म है। नैग का जो फुल फॉर्म है वो हमारा हो जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ये इसका फुल फॉर्म है। और नैम का जो फुल फॉर्म है वो होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे। ये इनके शॉर्ट फॉर्म है जिनसे आप इनकी फुल फॉर्म जो है वो उसे याद कर सकते हैं। और इन दोनों के बेसिस पे ही जो बैक्टीरिया है उसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। और इसकी जो थर्ड लेयर है, आउटर मोस्ट जो लेयर है इसकी,
वो म्यूसिलस या लिक्विडी जो होती है लेयर वैसी होती है, जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल, जो कि सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट ना होके कुछ ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और ये जो कैप्सूल होता है वो इन्फेक्शियस इन नेचर, यानी ये बीमारी करता है। अगर ज़्यादातर जो बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो ज़्यादातर हानिकारक बैक्टीरिया ही होंगे जो कोई ना कोई बीमारी करेंगे। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारी, इसे हम बोलते हैं कैप्सूल। और कैप्सूल जो होती है वो बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड, और ये इन्फेक्शियस इन नेचर है, यानी ये बीमारी करती है, चाहे वो प्लांट्स हो या ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो 3 लेयर हैं ये बैक्टीरिया के सेल उसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। और इसके बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं ये हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, इसका स्टोरेज फूड मटेरियल क्या है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं इसकी बॉडी के अंदर, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि जो ग्राम स्टेनिंग जो टेक्निक है जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।